हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर एनपीओ का एक इम्पॉर्टेंट आइटम है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसको पढ़ेंगे। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन एक मेंबरशिप फ़ी है ना। एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो हर साल कुछ ना कुछ फीस पे करते रहते हैं ताकि वो मेंबर बने रहें उस ऑर्गेनाइजेशन के। उसी को हम सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं और ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ का। ठीक है, तो होता क्या है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन मिलता रहता है उसके रिसीट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, अब चाहे वो इस साल का हो चाहे ना हो, लेकिन वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगले साल का एडवांस में पे कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लटका करके रखते हैं, आउटस्टैंडिंग रहता है लेकिन वो पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही जाएगा जो हमारा एक्चुअल इनकम है ना। और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ये बोलते हैं कि अगर ट्रू फिगर निकालना है, हमें सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, इसका ट्रू फिगर निकालना है, तो इस साल के एक्सपेंसेस इसी साल के इनकम से मैच होने चाहिए, है ना। अगला और पिछला नहीं, अगले साल का या पिछले साल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो हम करते क्या है, ये है टेबल आपका जो कि बताएगा कि कैसे कैलकुलेशन होता है सब्सक्रिप्शन के उस अमाउंट का जो कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है, यानी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को हम बेस मान के चलते हैं। ये बेस होता है, इसको आप अमाउंट वाले साइड में सबसे पहले लिखते हैं। ये है आपका अपवित्र फिगर। ठीक है, अब इसी की शुद्धि आपको करना पड़ता है। कैसे होती है शुद्धि? तो इसमें कुछ आइटम्स को आप ऐड करते हैं। ठीक है, इसको बोल दीजिए अपना। ये अपना है, अपना जो होता है उसी को जोड़ते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, और जो पराया होता है उसको क्या करते हैं, उसको उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपना क्या होगा? अपना मतलब इसी साल का, और पराया का मतलब पिछले साल का या अगले साल का। ठीक है, तो ऐड क्या क्या करते हैं? ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि साल के अंत में जो बकाया होगा, साल के अंत में जो बकाया होगा वो इसी साल का होगा क्योंकि साल गुजर चुका है। ठीक है, तो इसी साल का था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसको हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो इनकम है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग का मतलब ओपनिंग एडवांस ना। साल के शुरू में कुछ एडवांस वाला फिगर है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी वो पिछले साल आपको रिसीव हुआ होगा लेकिन है इस साल का, इस साल का है, इसलिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐड वाले आइटम्स हो गए। अब सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग का मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को सब्ट्रैक्ट लेस क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल का बकाया है। ठीक है, यानी वो इस साल का है ही नहीं, तो इसलिए उसको आप लेस कर दोगे। रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस का मतलब कि अगले साल का, अगले साल का आपको मिला है इसी साल, तो उसको भी आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो आपका लास्ट में फिगर आता है, ये होता है आपका वो अमाउंट जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आप शो करोगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन 1 लाख है और फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आउटस्टैंडिंग कितना है, एडवांस कितना है। ठीक है, ये है आपका ओपनिंग, साल के शुरू में है, और ये है आपका क्लोजिंग। ठीक है, अब देखिए
सबसे पहले बेस किसको लेके चलेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि वो अमाउंट जो कि आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में शो कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर ये कितना है, ये है आपका 1 लाख। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और क्या ऐड करते हैं, और ऐड करते हैं ओपनिंग एडवांस। ठीक है, ये दोनों हम ऐड करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है आपका, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40,000। ठीक है, तो 40,000 आप लिखोगे। ओपनिंग एडवांस कितना है, ओपनिंग एडवांस है 35,000। ठीक है, तो 35,000 दोनों को ऐड करके आप इधर लिखोगे 75,000। ठीक है, तो आएगा 1,75,000। इसमें लेस करोगे आप, क्या लेस करोगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 30,000, तो 30,000 लिया। देन लेस करोगे क्या, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस कितना है, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस है आपका 15,000। ठीक है, ये आपने जोड़ के 45,000 यहाँ पे लेस कर दिया। ठीक है, तो कितना बचा, 1,30,000। ये है आपका वो अमाउंट जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना है सब्सक्रिप्शन वो देगा, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, और आपको कैलकुलेट करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में जो अमाउंट शो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, सो दिस वाज योर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आइटम्स डिस्कस करेंगे जो कि एनपीओ में होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।